उपराज्यपाल महोदय। माननीय सदस्यगण, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी विधानसभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से एवं पूरे सदन की ओर से श्री नजीब जंग जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे विधानसभा को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभासदों, मैं दिल्ली की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र, शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप सभी माननीय सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से ये अपेक्षा करता हूं कि वे पिछली विधानसभा सदस्यों द्वारा स्थापित की गई उत्कृष्ट परंपराओं को जारी रखें ताकि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विधानसभा की भूमिका को मजबूत बनाया जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 के सुचारू रूप और शांतिपूर्ण संचालन के लिए मैं दिल्ली के नागरिकों, राजनीतिक दलों और सरकारी कर्मचारियों को बधाई देता हूं। हाल में संपन्न हुए चुनाव में दिल्ली के नागरिकों ने परिवर्तन के लिए मत दिया है। उन्होंने न केवल शासन के प्रति एक नए दृष्टिकोण में बल्कि एक नई राजनीतिक संस्कृति में विश्वास व्यक्त किया है। ये नागरिकों को हमारे विचारों, कार्यों और नीतियों को के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर बल देती है। मेरी सरकार समर्थन और जनादेश के लिए दिल्ली के नागरिकों का आभार व्यक्त करती है। साथ ही सरकार उस बड़ी जिम्मेदारी के प्रति भी सजग है जो जनता ने उसे सौंपी है। दिल्ली के नागरिकों ने जो भरोसा जताया है उसे देखते हुए सरकार अपनी उपलब्धियों के बावजूद कभी संतुष्ट होकर नहीं बैठेगी। मेरी सरकार अत्यंत विनम्रता के साथ दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार का ये प्रयास होगा कि वे दिल्ली के नागरिकों के किए गए सभी वायदों को पूरा करे और उस भरोसे पर खरी उतरे जो लोगों ने उस पर किया है। सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर नागरिकों और सरकार के बीच दूरी कम करना है। सरकार विशेष अधिकार और सत्ता के उन सभी प्रतीकों को समाप्त करेगी जो नागरिकों से सरकार को दूर करते हैं। कोई मंत्री या विधायक अपनी कार पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा।
विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल भी नहीं किया जाएगा। हम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सभी उपाय करेंगे। लोकपाल विधेयक का ये प्रारूप पारित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता होगी, जिसके लिए अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था। सरकार विशेष रूप से नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने वाली योजनाओं और परियोजनाओं में नागरिकों को शामिल करने के प्रति वचनबद्ध है। लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे और जहां संभव होगा उन सुझावों को शहर के विकास के लिए सरकार की योजनाओं में शामिल किया जाएगा। नागरिकों के सरोकारों और चिंताओं पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें यथोचित महत्व प्रदान किया जाएगा। सरकार नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में रचनात्मक ढंग से योगदान करने की इच्छुक है। हमारी सरकार नागरिकों का सहयोग सिर्फ योजनाएं तैयार करने मात्र तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार के लिए यह भी महत्वपूर्ण होगा कि परियोजनाओं के चयन और उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने में मोहल्ला और कॉलोनियों के स्तर पर नागरिकों को शामिल किया जाए। सरकार नागरिकों को यह अधिकार देगी कि वे अपने क्षेत्र के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों का स्वयं चयन करें। मोहल्ला सभाओं के माध्यम से नागरिकों को उनके मोहल्लों के दायरे में जीवन की गुणवत्ता से प्रभावित करने वाले मामलों में निर्णय करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के विषय को मेरी सरकार केंद्र सरकार के साथ सक्रियता से उठाएगी। इससे दिल्ली में शासन की बहुसंख्य एजेंसियां कम होंगी और तेजी से निर्णय लिए जा सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के समय से उनकी लेखा परीक्षा CAG से कराई जाएगी। सरकार ऐसी बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने को तैयार है जो कंपनियां ऐसी लेखा परीक्षा में सहयोग नहीं करेगी। सरकार न मूर्खदर्शक बनी रह सकती है और न रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियों ने वित्तीय मापदंडों का गंभीर उल्लंघन किया है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे कभी ऐसा उल्लंघन न कर पाएं। बिजली की आपूर्ति उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए बिजली के मीटरों की जांच की जाएगी। सरकार की प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 20 किलोलीटर स्वच्छ पेयजल निःशुल्क प्रदान करने की योजना है। किंतु यदि कोई परिवार 20 किलोलीटर से अधिक पानी का इस्तेमाल करता है तो उसे पूरी खपत का शुल्क अदा करना पड़ेगा। 1 वर्ष के भीतर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। इससे दिल्ली की 30% आबादी को लाभ पहुंचेगा जो ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं। इस योजना पर जोरदार ढंग से और समयबद्ध तरीके से अमल किया जाएगा। मेरी सरकार स्लम बस्तियों और प्रदूषित वातावरण में रहने के लिए विवश लोगों को स्वच्छ और पक्के मकान उपलब्ध कराने की परियोजनाएं भी लागू करेगी। मेरी सरकार अनुबंध के आधार पर काम करने वाले लोगों को नियमित रोजगार प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इससे उनके लिए न केवल आमदनी सुरक्षित हो सकेगी बल्कि उनमें रोजगार सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। वर्तमान में अनेक कर्मचारियों को शोषण और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इससे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। व्यापार और वाणिज्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है जिस पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सरकार इस सदन को आश्वस्त करना चाहती है कि वो वैट व्यवस्था को सरल बनाने के लिए वचनबद्ध है। वैट की दरों की समीक्षा भी की जाएगी। ग्रामीण दिल्ली की जरूरतों पर पहले से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार अन्य राज्यों की भांति दिल्ली के गांवों में किसानों को सब्सिडी और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी। लाल डोरे का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी मानव और सामाजिक विकास के आधार पर होते हैं। मेरी सरकार इन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चहुमुखी सुधार लाने के लिए कृत संकल्प है। तदनुरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नीतियां विकसित की जाएंगी और उन्हें लागू किया जाएगा ताकि सरकार स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया जा सके। दिल्ली में 500 से अधिक सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। सरकार प्राइवेट स्कूलों में चंदा लेने की प्रणाली
खत्म करेगी। इसके अतिरिक्त निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाएगी। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र में नए अस्पताल खोले जाएंगे जिनमें उपचार और जांच की सुविधाएं प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर हो सकें। महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा का वातावरण गंभीर चिंता का विषय है। यह भी शर्म की बात है कि हमारी आधी आबादी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से डरती है। विशेष सुरक्षा सेल बनाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं और लड़कियों का उत्पीड़न न हो। नई अदालतें कायम की जाएंगी और नए न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे ताकि महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न के सभी मामलों का निपटारा 3 महीने के भीतर सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार अन्य सभी मामलों का निपटारा 6 महीनों में सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में अदालतें गठित की जाएंगी और न्यायाधीश भी नियुक्त किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी और इस सम्मानित सदन के सदस्यों, मैं दिल्ली के विकास की एक ऐसी संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है जिसमें आम नागरिकों की चिंताओं को दूर करना और उनकी जरूरतें पूरी करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर अपनी तरफ से मैं एक बात कहूं तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अरविंद जी, मैं आपके विचार विमर्श की सफलता और रचनात्मक नीतियों की कामना करता हूं। जय हिंद। एक मिनट सर। सदन की विधिवत बैठक 10 मिनट के बाद आरंभ की जाएगी।